हेलो दोस्तों, मैं अजय। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का मैजिक में। आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर पहला है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो लिखा है sin 60, तो sin 60 का मान लगाएंगे। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का मान, कितना होता है, √3/2 प्लस लगाए, प्लस लगा लो। अब sin 30 का मान लगा लो। यहाँ पे sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। ठीक, अब क्या करेंगे, मान लगाने के बाद देखो इनका आपस में गुणा करेंगे। देखो, √3 का √3 में करेंगे तो कितना हुआ, √3 का √3 में √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4। अब देखो, स्क्वायर से इसका अंडर हट जाएगा तो कितना निकलेगा यहाँ से, 3/4 प्लस 1/4। देखो, ये भिन्न बन गई हमारी। अब क्या करेंगे, आसानी से इसका लासा ले लो। लासा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 और 4 का लासा निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 एकम 4 एक बार गया, 1 तिया 3 प्लस 4 एकम 4 एक बार गया, 1 एकम 1 बराबर 4/4, 4 एकम 4। तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, दूसरा 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखो, 2 की जगह तो 2 रखो। ठीक है, अब 2 क्या कर रहा है, tan स्क्वायर 45 में गुणा कर रहा है, तो यहाँ गुणा का निशान लगा लो। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 लिखो। स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस cos 30 का मान लगाओ। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है हमारा, √3/2। ठीक, स्क्वायर चढ़ा है, इस पर स्क्वायर चढ़ा दो। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दो। तो देखो, 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, कितना निकलेगा 3। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस, यहाँ भी देखो √3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर हटेगा, कितना निकलेगा 3। 2 का वर्ग 4, 2 का 1 में गुणा कर दो, 2 एकम 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखो, प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है। तो समान संख्याएं, एक तो तरीका ये है कि देखो इसके नीचे 1 मान लो, 2 के नीचे 1। ठीक है, तो फिर ये भिन्न बन जाएगी 1, और लासा निकालेंगे हम उसका, उसके बाद इसको हल करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि देखो, ये देखो संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो संख्याएं समान हैं, 3/4 3/4, चिन्ह इनके विपरीत हैं, तो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, 2, और यही हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन दे रखा है cos 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos 45 का मान लगाएंगे। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बटे लगाओ। sec 30 का मान लगा दो। sec 30 का कितना होता है, 2/√3 और प्लस कोसेक 30 का मान 2। ठीक, तो एक काम करो, इसके नीचे 1 मान लो। अब ये पूरी भिन्न बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो 1/2 ये लिखा है ना, 1/√2, इसको तो ऐसे ही लिख लो। फिर ये पूरे का बट्टे लगा, इसको बट्टे को लगा दो पूरे के। अब क्या करेंगे, ये देखो जो नीचे वाली भिन्न है, 2/√3 प्लस 2/1, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, √3 और 1 का लासा लेंगे, कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, अब √3 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, √3 एकम √3 एक बार जाएगा, और 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 प्लस 1 से √3 में लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, √3 बार। √3 का जब 2 में गुणा होगा तो कितना जाएगा, 2/3। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो बाहरी पदों का बाहर गुणा करेंगे, अंदर वाले पदों का अंदर करेंगे। ठीक,
तो ये कितना होगा, 1 गुणा अंडर रूट 3, 1 गुणा अंडर रूट 3 बटे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 और इसका गुणा होना है किसमें, 2 + 2 अंडर रूट 3 में, 2 + 2 अंडर रूट 3 में। तो अंडर रूट 3 का एक में करेंगे अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3, ठीक है। अब क्या करना है देखो अंडर रूट 2 जो दिया ना, ये वाला अंडर रूट 2, इसको ये कोष्टक के बाहर दिया, ठीक है। तो इसका इन दोनों संख्याओं में गुणा होगा, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा। तो अंडर रूट 2 का 2 में करेंगे तो कितना होगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अंडर रूट 2 का जब 2 अंडर रूट 3 के साथ गुणा करा जाएगा, देखो इस तरीके से 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, तो 2 तो ये देखो ये दोनों अंडर रूट वाली संख्याएं हैं, ठीक है। और ये सिंपल संख्या है तो इसको ऐसे ही लिख लो। अब जो अंडर रूट वाली जो दोनों संख्याएं दी हैं इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी 2 अंडर रूट 6, ठीक, सॉरी 6 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण करेंगे। देखो हर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो संख्या हर में हमारी दी हुई होती है ना, ये देखो भिन्न है हमारी, P/Q के रूप में लिखी है, तो इसके हर में जो संख्या दी हुई है उसका हम अंश में भी एक बार गुणा करेंगे और एक बार हर में भी गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल के। यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस का कर देंगे। तो गुणा कर दो, 2 अंडर रूट 2, सॉरी माइनस है, माइनस 2 अंडर रूट 6 बटे 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक। तो अब इनका गुणा कर दो, ऊपर का ऊपर कर दो, नीचे का नीचे गुणा कर दो, तो कितना होगा, अंडर रूट 3 का एक बार इसके साथ होगा गुणा, ठीक, और अंडर रूट 3 का एक बार इसके साथ गुणा होगा। तो अंडर रूट 3 का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 2 अंडर रूट, देखो 2 का तो 2 लिखा रहेगा, और अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ये अंडर रूट वाली दोनों संख्याएं हैं, तो इनका आपस में गुणा होगा, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 माइनस। अब अंडर रूट 3 का इसके साथ करना है, तो 2 अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 3, 2 का 2 रहने दो, गुणा अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 इन दोनों का आपस में हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 18 यानी 2 अंडर रूट 18, 2 अंडर रूट 18 बटे। अब इसी तरीके से देखो नीचे देखो, ये वाली संख्या इस वाली को और इसको ध्यान से देखो, ए यहाँ पे देखो, ये इसको मान लो ए, और ये संख्या हमारी मान लो बी की जगह पे है, ये ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे है। तो एक सूत्र होता है वर्गांतर वाला, सूत्र क्या होता है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में तो देखो होता है a + b और दूसरे में क्या होता है a - b। तो ये जो संख्याएं दे रखी हैं देखो, ये कुछ इसी तरीके की नहीं है। ये देखो a की जगह पे हमारा कितना है, 2 अंडर रूट 2 है, और b की जगह पे कितना है, 2 अंडर रूट 6 है। तो a + b a - b इसी की जैसे दिए। तो देखो a + b a - b, ये जो a + b a - b है ना, ये किसके बराबर दिया है, ये a² - b² के बराबर दिया है। तो 2 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 6 और 2 अंडर रूट 2 - 2 अंडर रूट 6 ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको भी तो हम इस सूत्र में लगा सकते हैं ना, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ठीक, बटे इसके नीचे ये संख्याएं लिख लो। ठीक है, ये बट्टे लगा है हमारा, और इसके नीचे ये वाली संख्या है, यहाँ पर ये बट्टे नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, देखो 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 18 लिखा है ना, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 बटे। अब देखो 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, ठीक, गुणा अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाए, कितना निकलेगा, 2 माइनस। इसी तरीके से 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हुआ, 4, अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कितना निकलेगा, 6। तो कितना बचा हमारे पास, 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 गुणा, देखो ये लिखा है 3 × 3, ठीक है,
3 गुणा 3 का मतलब क्या है, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो 3 कहाँ निकलेगा बाहर, अंदर कितना रहेगा 2 बटे 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24, तो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 तिया 6 अंडर रूट 2 बटे, अब 24 में से 8 में से तो 24 घटेगा नहीं, 24 में से 8 को घटा दो तो कितना बचेगा 16, और ये किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि घटाने के बाद संख्या जो बड़ी होती है, माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह बचता है, प्लस की बड़ी है तो प्लस का चिन्ह बचता है। तो यहाँ देखो 24 बड़ा है और 24 किसका है, माइनस का है, तो घटाने के बाद चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम, ठीक है, देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 अंडर रूट 6 माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 अंडर रूट 2 बटे माइनस का 16। अब देखो 2 जो है यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन में मिल जाएगा, हमें 2 का निकलेगा, बाहर निकल आएगा, तो अंदर कितना बचेगा अंडर रूट 6 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 3 अंडर रूट 2 और बटे में कितना होगा माइनस का 16, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो कितना बचा अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे में माइनस का 8। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो माइनस चिन्ह है ना, इसका इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे, तो वो कैसे हटेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर आ जाओ, तो माइनस चिन्ह हम बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये वाली जो संख्या ये किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी 3 अंडर रूट 2, और ये जो प्लस की है माइनस की हो जाएगी, माइनस का अंडर रूट 6 बट्टे माइनस 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बट्टे 8, यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है चौथा, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लगाएंगे, देखो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 का मान लगा दो, कोसेक 60 का कितना होता है 2/√3 बटे sec 30 का मान लगा दो, कितना होता है 2/√3 प्लस cos 60 का कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 का 1। देखो ये सभी संख्याएं देखो P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में, और ये भी है, यहाँ भी देखो ये दोनों भी हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे P/Q के रूप का बना देंगे। ठीक है, तो अब क्या करो, देखो ऊपर ये अलग भिन्न है और नीचे वाली ये अलग भिन्न है, मतलब दोनों भिन्न भिन्न बन गई हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली भिन्न का लासा निकालेंगे तो कितना होगा 2/√3। ठीक, अब 2 से जब इसमें पूरे पद में भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 एकम √3 प्लस 1 से जब लगाएंगे इसमें, तो 1 से जब लगाएंगे तो 1 दूनी 2 और 1 √3 एकम 1 √3, यानी 2/3 बार ही जाएगा ये, तो 2/3 का जब ऊपर इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 माइनस √3 से लगाएंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4। ये तो हो गई ऊपर वाली भिन्न। अब ये जो बट्टे लगा ना पूरे का, इसको लगा लो, नीचे वाली भिन्न का लासा लो, कितना आएगा इसका 2/3। ठीक, ठीक है, इसका हमने एलसीएम लिया तो कितना है 2/3। अब √3 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, √3 का 1 में करेंगे √3 एकम √3। 1 से जब लगाएंगे तो इतने ही बार जाएगा और इसका जब ऊपर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2/3।
अब एक काम करो, देखो यहाँ पे दिया है 2√3 और ये दिया है 1√3, तो 2√3 और 1√3 ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे में कितना है 2√3, पूरे का बटे लगाओ। इस तरीके से देखो 2√3 1√3 कितना हुआ 3√3 प्लस 4 बटे 2√3। अब बाहरी पदों का बाहर गुणा कर दो, अंदर वाले पदों का अंदर गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 गुणा 2√3 और नीचे 2√3 गुणा 3√3 प्लस 4। देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण का मतलब क्या होता है, हर का अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल के। हर कितना देखो 3√3 प्लस 4 है, तो इसका चिन्ह बदल देंगे और अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। देखो जैसे ही लिखा होता है 2 गुणा 2, ठीक है, तो 2 गुणा 2 का मतलब क्या हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी 2 जो है वो कितने बार है 2 बार है। तो यहाँ पर भी देखो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 ये कितने बार है 2 बार है। इन दोनों का क्या हो रहा है आपस में गुणा, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे। अच्छा नीचे वाली संख्याओं को देखो ध्यान से, ये ए की जगह पे ये बी की, ये ए की जगह पे ये बी की, ये क्या बन रहा है यहाँ पे देखो ए प्लस बी वाला सूत्र बन रहा है, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पे कितना है 3√3 है और बी की जगह पे कितना है 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 का तो होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक, तो देखो इधर लिख लेते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पे कितना है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a ए की जगह पे कितना है 3√3 और बी की जगह पे कितना है 4 बटे। अब 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9 गुणा √3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से √ हट जाएगा, कितना निकलेगा 3 माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना होगा 9 गुणा √3 का वर्ग करेंगे तो 3 प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 2 चौको 8, 8 तिया 24 √3 बटे 9 तिया 27 माइनस 16। अच्छा 9 3 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 बटे 27 में से 16 नीचे घटा दो, कितने बचेंगे 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 11। ठीक है, तो 27 और 16 इन दोनों को जोड़ो 6 7 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 माइनस 24 √3 बट्टे में कितना होगा 11। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन है देखो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में कितना दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो 5 की जगह तो 5 रखो गुणा cos 60 का मान लगा दो, कितना होता है 1/2। अब cos स्क्वायर 60 है ना, यानी cos 60 के मान का क्या होना स्क्वायर होना है, स्क्वायर चढ़ा दो प्लस 4 गुणा sec 30 का मान कितना होता है 2/√3। अब इस पर स्क्वायर चढ़ाते हैं, यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दो माइनस 10 45 का मान 1, इस पर स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दो बटे sin 30 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है यहाँ भी चढ़ाओ प्लस cos 30 का मान √3/2, इस पर स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर कर दो। ठीक, अब देखो 5 गुणा 1/2 का होल स्क्वायर है, कहने का मतलब ये है कि इस कोष्टक में 1/2 का क्या है होल स्क्वायर, यानी 1 और 2 पूरे का, होल का मतलब क्या होता है पूरा। ठीक है, 1 और 2 दोनों का ही स्क्वायर होना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा 3, क्योंकि स्क्वायर से √ हट जाता है, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 बटे 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से √ हटेगा कितना बचेगा
3, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 5 एकम 5/4, धन 4 चौको 16/3 -1, इसके नीचे 1 मान लो, बटे 1/4 धन 3/4। ठीक, इससे आगे हल करेंगे। देखो 4, 3, 1 इनका लासा निकालेंगे, कितना आएगा 12, तो 4 तिया 12, 3 बार गया, 5 15 प्लस 3 चौको 12, 4 बार गया। देखो भिन्न तो आती होगी ना, भिन्न का नियम क्या होता है कि हरों का निकाला जाता है लासा। 4, 3, 1 का लासा निकालेंगे तो 12 आएगा। अब हर से लासा में दिया जाता है भाग, जैसे 4 से हमने 12 में भाग दिया तो कितने बार गया, 3 बार, और जितने बार जाता उतने का अंश में गुणा हो जाता है। तो 3 का 5 में गुणाते 5 15। अब 3 से लगाएंगे, क्योंकि देखो 4 भी हर है, 3 भी हर है, 1 भी हर है, तो सभी से लगाना होता है। 3 से लगाएंगे, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, 4 का 16 में गुणा, 16 चौको 64, माइनस 1 से 12 में लगेंगे तो 12 बार, 12 एकम 12, पूरे का बट्टे लगाओ। अब नीचे वाली भिन्न का लासा लेंगे तो 4, 4 एकम 4 एक बार, 4 एकम 4 एक बार, 1 दिया 3। इससे आगे देखो ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो दोनों जोड़ दो, 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस के कितने हैं 12, बट्टे में कितना है 12, पूरे का बट्टे लगाओ, 3 और 1 4/4। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, 7 9 में से 1 2 हटा देना है, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, बटे में कितना है, देखो 4 से 4 1 कट जाएगा, बटे में कितना है 12 है, तो ये जो बचेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। ये तो हमने पहले के 5 लगा दिए, अब दूसरे का पहला देखेंगे। देखो 2 tan 30 बटे में दे रखा है 1 + tan² 30। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो 2 × tan 30 का, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक, बटे, देखो क्वेश्चन ये दिया है 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। तो हमसे पूछ रहे बताओ कि 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30 जो है वो किसके बराबर होगा। तो हम इसे हल करेंगे, उत्तर अपने आप निकल आएगा। 1 + tan 30 का मान लगा दो, कितना 1/√3, स्क्वायर चढ़ा, स्क्वायर चढ़ा दो, बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और नीचे कितना है √3 बटे 1 + 1 का वर्ग करेंगे 1, √3 का वर्ग करेंगे कितना 3, इसके नीचे 1 मानो, भिन्न बन जाएगी जी, तो 2/√3 पूरे का बट्टे लगाओ, 3 और 1 का लासा लेंगे, कितना निकलेगा 3, 1 तिया 3, 3 बार गया, 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 एक बार गया, 1 एकम 1, तो 2/√3 बटे 3 और 1 कितना हुआ 4/3। देखो बाहरी पदों का बाहर गुणा कर दो, अंदर वाले पदों का अंदर गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 बटे 4 × √3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बट्टे में कितना 4/3, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 3/2√3। यही तो बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, √3 बटे कितना हो जाएगा जी 2 तिया 6/3 बटे 2 दूनी 4, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, √3 का वर्ग करेंगे 2 3 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर √3/2। तो देखो 3/2 अब हम क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे, यानी √2 का ऊपर गुणा, 2√3 का ही नीचे गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिया 6/3 बटे, अब 2√3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, √3 का √3 में करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो अब काट दिया हमने इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
तो ऊपर कितना बचा, √3 बचा, नीचे कितना बचा, 2 बचा। यानी कहने का मतलब जो उत्तर निकल गया है वो कितना निकला, √3/2। और √3/2 जो मान होता है ये sin 60 का मान होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन पहला वाला दिया है sin 60 ए, ये ठीक होगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। पहले का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, देखो 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। ठीक, तो 1 - tan 45 का मान कितना होता है, 1, स्क्वायर चढ़ा दो। 1 + tan 45 का मान 1, स्क्वायर चढ़ा दो। 1 - 1 का वर्ग करेंगे 1 बटे 1 + 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 में से एक जगह 0, 1 और 1 2। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग हो चाहे गुणा हो, उत्तर कितना आता है, 0 ही आता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है दूसरे का तीसरा। क्वेश्चन दे रखा है, देखो sin 2a बराबर है 2 sin a। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a है। ये जब सिद्ध होता है, जब तब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ये हमसे पूछ रहे हैं a का मान, कि a जब a का मान कितना होगा जो कि sin 2a की वैल्यू जो है वो 2 sin a के बराबर हो जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है 0, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी ऑप्शंस को लगा के देखेंगे कि कौन सा मान रखने से, a का कौन सा मान रखने से ये दोनों जो मान हैं ये बराबर हो जाते हैं। तो देखो sin 2 × a का मान पहला ऑप्शन 0 दिया है तो 0 रखिए, देखो बराबर 2 × sin a का मान 0। तो देखो यहाँ 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो या भाग करो, कुछ भी करो, कितना होता है 0, बराबर इधर भी कितना हो जाएगा 0। तो ये पहले ऑप्शन से ही बराबर आ गया। तो कहने का मतलब जी हमसे पूछ रहा था जो सवाल कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तो a बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तभी ये आपस में सत्य होंगे, तभी sin 2a 2 sin a के बराबर होगा। दूसरे का चौथा क्वेश्चन नंबर 2 tan 30 बटे 1 - tan² 30 2 × ठीक है, tan 30 का मान लगाओ, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटे 1 - tan 30 का मान फिर लगा दो 1/√3, स्क्वायर चढ़ा दो, बराबर 2 एकम 2/√3, पूरे का बटे लगाओ। 1 - 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे तो इसके स्टैंडर्ड बट जाए कितना निकलेगा 3, इसके नीचे 1 मान लो, तो 2/√3 लास्ट आ लेंगे, 1 और 3 का 3 आएगा, 1 × 3, 3 बार गया 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, 1 बार गया 1 का 1 में गुणा 1 एकम 1, बराबर 2/√3, पूरे का बटे लगाओ, 3 में से जाए कितना बचेगा 2/3, बाहरी पदों का बाहर गुणा अंदर वालों का अंदर, तो 2 × 3 बटे √3 गुणा 2, 2 से 2 कट जाए कितना बचेगा 3/3। ठीक, अब परमीकरण करेंगे तो √3 का ऊपर भी गुणा होगा, √3 का नीचे भी गुणा होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3/3 बटे √3 का √3 में गुणा करेंगे √3 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर, तो 3/3 बटे स्क्वायर से अंडर बटे कितना बचेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा √3, √3 किसका मान होता है tan 60 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। देखो जो प्रश्न है ये कह रहा है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो हमें क्या करना है a और b के मान निकालने हैं। ठीक है, tan a + b बराबर कितना दे रखा है √3 और tan a - b कितना दे रखा है 1/√3। ठीक, देखो tan a + b बराबर √3 दे रखा है, तो tan a +
बी बराबर √3 किसका मान होता है, tan 60 का, तो यहाँ पे लिख दो tan 60। देखो tan से इधर tan क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो उस पक्ष में क्या करेगा, भाग करेगा, तो tan से tan कट जाएगा, यानी a + b बराबर कितना होगा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। इसी तरीके से अगला देखो, tan a - b बराबर 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो tan 30 लिख लो यहाँ। tan देखो इधर गुणा कर रहा है इस पक्ष में, a - b के साथ, उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो जब भाग करेगा तो ये कट जाएगा tan से, तो क्या बचेगा, a - b बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर दूसरा। यहाँ लिखो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 और दूसरा क्या है, a - b बराबर 30। तो क्या संख्या प्लस की है, ये माइनस की, आपस में कट जाएंगी। a के और a के ये कितना हो जाएगा, 2a बराबर कितना, 60 और 30 90। तो a बराबर 90, 2 क्या कर रहा है, a में गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग, 2 से काटेंगे तो कितना 45, a बराबर कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, b का निकालना है। देखो a का मान समीकरण किसी में भी रख लो, चाहो तो 1 में चाहे 2 में, 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा a + b बराबर 60। तो a का मान कितना निकला है 45। ठीक है, यहाँ 45 लगा लो, प्लस b बराबर 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा 60, इधर +45 है, उधर जाएगा तो -45, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15। a और b दोनों के मान निकल आए। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो चौथे का पहला देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin a + b बराबर sin a + sin b। हमसे ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। तो देखो चौथे का पहला, sin a + b बराबर sin a + sin b। ठीक, तो मान के चलो, अभी यहाँ पे कोई a और b के कोई मान तो नहीं दे रखे, तो यहाँ हमने मान लिया कि माना a बराबर जो है वो 30 डिग्री है और b बराबर जो है वो 60 डिग्री है। तो साइन a की जगह मान लगाओ, a का कितना माना हमने 30, प्लस b का कितना माना है 60 माना है, बराबर साइन a का मान कितना 30 प्लस साइन b का कितना माना है 60। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 60 और 30 90, यानी साइन 90 बराबर, इधर देखो साइन 30 का मान लगाएंगे, साइन 30 से कितना होता है, साइन 30 का मान साइन 30 का मान 1/2 कितना होता है 1/2, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 बराबर, इधर देखो इधर कितना आया 1 आया है, और ये कितना आया, इसका लासा लेंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 1 प्लस √3। तो ये देखो आपस में ये बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे ये कथन कैसा है, ये जो लिखा हुआ है कि sin a + b बराबर sin a + sin b, ये कथन कैसा है, असत्य है, कथन असत्य है, क्योंकि ये बराबर सिद्ध नहीं हुए, कथन असत्य है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो थीटा का मतलब क्या, एंगल, कि जैसे एंगल में अगर वृद्धि हो रही है, जैसे 30 से 60 हो, 60 से 90 हो, तो एंगल में वृद्धि हो तो क्या इसके मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये हमें चेक करना है, इसके मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो जैसे देखो चौथे का दूसरा, मान लो माना थीटा बराबर हमने मान लिया, पहले हमने माना 0 डिग्री। ठीक है, और हम 30 डिग्री मानने ले रहे हैं, और 45 और 60। ठीक है, और मान लो तथा 90 डिग्री, ये हमने मान लिए, थीटा का मान हमने मान लिया। ये कह रहा ना कि थीटा का मान अगर बढ़ता जाए तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो अभी साइन 0 थीटा की जगह पे हम कितना, जैसे साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे भी हम क्या ले रहे हैं, थीटा बराबर भी हम पहले ले रहे हैं 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। अब थीटा की जगह पे हम साइन थीटा, अब हमें साइन थीटा की जगह पे कितना लेना है 30 लेना है,
तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है नहीं होता। अच्छा, अब हमें क्या करना है, साइन थीटा की जगह पे कितना लेना है, 45 लेना है। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक, अब थीटा की जगह पे हमें कितना लेना है, 60 लेना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब मान लो थीटा की जगह पे हम ले लें कितना, 90 ले लें। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें आप देख रहे हो पहले 0 आया है, फिर 1/2, फिर 1/√2, √3/2, फिर 1 आया है। तो कहने का मतलब ये कथन सत्य है। जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल का मान, तो जो साइन थीटा का मान है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो लिख दो, आते हैं कथन सत्य। ठीक, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं होती है। अब ये कॉस थीटा की बात कर रहा है। ठीक है, कॉस थीटा को हमें चेक करना है।